ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सत्संग मुझे एक बहुत ही प्यारी और हम्बल संगत ने भेजा है। ये एक अंकल जी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक ऐसी पेनफुल स्टोरी शेयर की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनकी कहानी का अंत गुरुजी की मेहर से इतना ब्यूटीफुल है कि आप भी गुरुजी पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगेंगे। तो संगत जी, अपने मन को शांत कर लें, अपनी आंखें बंद करें और गुरुजी को याद करके इस सत्संग को सुनें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, जो मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सत्संग को शुरू करते हैं। मेरा घर, जो कभी सुख और शांति का प्रतीक था, अचानक क्लेश और मुसीबतों का घर बन गया था। लगातार घर में झगड़े होते थे, एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही थीं और कोई ना कोई बीमार रहता था। मैं बहुत परेशान था। मैंने बहुत उपाय किए, मंदिर गया, पूजा पाठ की, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक रात मैं बहुत दुखी होकर बैठा था, तभी मेरे मन में गुरुजी का मैसेज आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। अगर तुम ये गलती बंद नहीं करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी किस गलती की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे इसका उपाय बताया। और संगत जी, विश्वास कीजिए, जिस दिन से मैंने गुरुजी के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया, मेरे घर से सारे क्लेश, बीमारियां और दुर्घटनाएं खत्म हो गईं। आज मेरा घर फिर से खुशियों से भर गया है। होस्ट: संगत जी, ये जो परेशानी थी, ये सिर्फ आम झगड़े नहीं थे, ना ही ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें थीं। ये तो ऐसी परेशानियां थीं जिन्होंने मेरी रातों की नींद छीन ली थी और दिन का चैन छीन लिया था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमारे घर पर बुरी नजर लगा दी हो, जैसे कोई काली शक्ति हमारे घर में आकर बैठ गई हो। सुबह उठते ही घर में एक अजीब सा तनाव रहता था। बात बात पर बहस हो जाती। मेरे और मेरी पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तू मैं होने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। छोटी सी बात पर झगड़ा इतना बढ़ जाता कि हम घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। बच्चों के सामने भी माहौल बहुत खराब रहता था और इसका असर उन पर भी पड़ने लगा था। मेरा बेटा, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा था, उसका काम अचानक रुक गया। उसे कई बार इंटरव्यू में असफलता मिली और उसका मन इतना टूट गया था कि वो घर में बस मायूस होकर बैठा रहता था। हमें उसकी फिक्र होने लगी थी। हमारे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत खराब हो गया था। मेरी पत्नी, जो हमेशा स्वस्थ रहती थी, वो भी अचानक अक्सर बीमार रहने लगी। कभी सर दर्द तो कभी बदन दर्द, और दवाइयां भी काम नहीं कर रही थी। हमने बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लैब टेस्ट्स भी करवाए, लेकिन कोई भी बीमारी का रूट कॉज नहीं बता पा रहा था। संगत जी, ये सिर्फ परिवार की बात नहीं थी। हमारे घर में भी अजीब सी बातें होने लगी थीं। कभी बिजली का सामान खराब हो जाता तो कभी पानी का नल लीक करने लगता। एक बार तो फ्रिज भी खराब हो गया और हमें रिपेयर करवाने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। ऐसा लगता था जैसे हर तरफ से मुसीबतें आ रही हों। कोई भी काम शुरू करो, वो पूरा नहीं होता था। घर में घुसते ही एक भारीपन महसूस होता था। एक अजीब सी मायूसी और उदासी महसूस होती थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, आखिर मुझसे क्या गलती हो रही है? मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने कई ज्योतिषियों से सलाह ली, बड़े बड़े मंदिरों में गया, पूजा पाठ भी की, वास्तु के उपाय भी किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। मैं बिल्कुल अकेला और हेल्पलेस महसूस कर रहा था। वो घर, जहां कभी खुशियों की किलकारी गूंजती थी, जहां हंसी मजाक होता था, वहां सिर्फ मायूसी और खामोशी थी। और इसी मायूसी में मैं एक रात बहुत मायूस होकर बैठा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। संगत जी, मेरे मन में यही सब चल रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर एक थंबनेल के थ्रग गुरुजी का मैसेज आया।
उस मैसेज को देखते ही मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मेरे दिल ने कहा, यही वो रास्ता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। मैंने तुरंत उस मैसेज पर क्लिक किया और गुरुजी की वाणी सुनने लगा। गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा, तुम जोत तो जलाते हो लेकिन उसकी बाती को बाहर फेंक देते हो। यह बहुत ही अशुभ है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और नकारात्मकता घर में आ जाती है। संगत जी, गुरुजी का यह मैसेज देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी गलती इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। हम बचपन से देखते आए हैं कि दिया जलाना शुभ होता है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि उस दिए की बाती का क्या करना चाहिए। गुरुजी ने मुझे समझाया कि बाती दिए की आत्मा होती है। जब वो जलती है तो हमारे घर की सारी नकारात्मकता को, सारे क्लेश और मुसीबतों को अपने अंदर सोख लेती है। और अगर हम उसे यूं ही कचरे में फेंक देते हैं तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में ही रह जाती है और फिर से परेशानियां पैदा करती हैं। यह सुनते ही मेरे मन में एक बिजली सी कौंध गई। मुझे समझ आ गया कि मेरी सारी परेशानियों की जड़ यही है। गुरुजी ने मुझे इसका एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़ी सी सावधानी और एक सही स्पिरिचुअल अप्रोच रखनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं संगत जी, यह उपाय इतना पावरफुल है कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं आपको गुरुजी द्वारा बताई गई वह विधि बताने जा रहा हूं, जिसे करने के बाद मेरे घर में फिर से सुख शांति लौट आई। इस विधि को करने से पहले आप यह जान लें कि कपूर और लौंग का हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं में बहुत बड़ा महत्व है। कपूर नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर वातावरण को शुद्ध करता है और लौंग बुरी शक्तियों और बुरी नजर को दूर रखती है। जब ये दोनों जली हुई बाती के साथ मिलते हैं तो इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। संगत जी, गुरुजी के अनुसार सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि आप ज्योत बुझने के बाद उसकी बाती को फेंकने की बजाय उसे एक छोटी कटोरी में संभाल कर रखें। इस काम को आपको बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं करना है, बल्कि इसे एक पवित्र कार्य मानकर करना है। आपको हर बाती को, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखना है। आप 1-2 दिन की जली हुई बातियां इस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद इस इकट्ठी की हुई बाती में एक कपूर की टिक्की और 2 साबुत लौंग मिलाएं। ध्यान रखें कि लौंग कहीं से भी टूटी हुई ना हो और उसकी डंडी लगी हुई हो। अब इस पूरे मिश्रण को एक माचिस से जला दें। जब यह जलने लगेगा तो आप देखेंगे कि इसमें से एक दिव्य और सुगंधित धुआं निकलेगा। यह धुआं सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि एक शुद्धिकारक तत्व है जो आपके घर की सारी नकारात्मकता को सोखने वाला है। इस जलते हुए मिश्रण को लेकर आप घर के हर एक कोने में जाएं, खासकर उन जगहों पर जहां अंधेरा रहता है या आपको नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। इसे आप अपने पूजा घर, लिविंग रूम, रसोई और बेडरूम में ले जाएं। इसे मुख्य द्वार के पास भी दिखाएं, क्योंकि बुरी शक्तियां अक्सर इसी रास्ते से घर में प्रवेश करती हैं। इस धुआं को घर में चारों तरफ घुमाने से यह हर जगह से सारी नकारात्मकता को सोख लेता है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण हल्का हो रहा है। एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे घर से एक बोझ हट गया हो और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। मैंने जब पहली बार यह किया तो मुझे लगा जैसे मेरे घर में एक दिव्य ज्योति फैल गई हो और मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। संगत जी, विश्वास कीजिए, जैसे ही मैंने यह विधि अपनाई, मुझे तुरंत इसका असर महसूस हुआ। मेरे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। झगड़े कम हो गए और घर में फिर से शांति आ गई। मेरे बेटे के काम में फिर से गति आई और उसे एक अच्छी नौकरी मिली। मेरी पत्नी भी स्वस्थ रहने लगी और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। गुरुजी के इस छोटे से मैसेज ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आप भी इस उपाय को करके देखिए। यह बहुत ही आसान है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप गुरुजी को याद करके यह उपाय जरूर करें। गुरुजी हम सब पर मेहर करते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
ताकि वे भी गुरु जी की कृपा प्राप्त कर सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। तो संगत जी, यह था गुरु जी का बताया हुआ उपाय जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एक छोटी सी गलती जिसे हम रोज करते थे, उसकी वजह से हमारे घर में कितनी परेशानियां थीं, लेकिन गुरु जी की मेहर से एक छोटे से उपाय ने सब कुछ बदल दिया। मेरी आपसे विनती है, अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, तो बस एक बार दिल से गुरु जी को याद करके यह उपाय जरूर करें। गुरु जी हम सब पर मेहर करते हैं, हमें बस उन पर विश्वास रखना है। अगर आपको यह सत्संग सुनकर अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर और हर जगह शेयर करें, ताकि गुरु जी का यह मैसेज हर संगत तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही और सत्संग और गुरु जी के मैसेज मिस न करें। अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।